Hello, Achu. Let's read this question. So this question says, a lift is going up. The variation in the speed of the lift is in the given in the graph. What is the height to which the lift takes the passenger? ठीक है, किस हाइट तक लिफ्ट आपके पैसेंजर को लेके जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वीटी कर्व लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी टाइम कर्व विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, वेलोसिटी टाइम कर्व। बच्चों देखिए, काइनेमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है, इसको सबसे इजी तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वीटी कर्व की स्टडी आनी चाहिए। वीटी कर्व बहुत स्पेशल कर्व है। वीटी कर्व स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये आपको क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, और अगर हम इसका स्लोप ले लेंगे तो आपको एक्सेलेरेशन दे देगा। तो आपको बच्चों देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है वीटी कर्व में, और आपको एक्सेलेरेशन ही मिल रहा है। तीनों ही फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल गई। और काइनेमेटिक्स की जो आपकी इक्वेशंस होती हैं, तीन की तीन इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, उन तीनों इक्वेशन पर हम ये बता सकते हैं कि एस और ए एक्सेलरेशन तीनों का ही डिपेंडेंसी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीटी कर्व आपकी प्रॉब्लम को सबसे इजीली क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में आपको वीटी कर्व गिवन कर। अब देखिए क्या बोल रखा है, लिफ्ट इज गोइंग अप, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया स्पीड, लेकिन ग्राफ में वेलोसिटी गिवन कर रखा है। तो ये बिल्कुल मतलब इस चीज में कोई मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या, पहले आप देखिए इसके कर्व को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करें, तो ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे का कर्व दिया हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पर आपको वेलोसिटी कर्व है, ये आपका वेलोसिटी कर्व है, ये आपका टाइम कर्व है। इस ही कर्व को मैं स्पीड टाइम कर्व भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? स्पीड टाइम कर्व भी बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए, क्योंकि देखिए इसकी वेलोसिटी पूरे रास्ते पर पॉजिटिव ही है। ठीक है, जीरो भी हो रही है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होती, फिर ये आपका देखिए स्पीड का नंबर भी नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आती तब मैं इसको स्पीड टाइम करो नहीं बता सकता था। अगर ये आपका इस एक्सेस पर भी लाई कर जाता है, इस एक्सेस पर, ठीक है, ये अगर ये इस एक्सेस पर भी लाई करता, फोर्थ एक्सेस पर, फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे हम बोलते हैं, तब मैं इस वेलोसिटी टाइम करो को स्पीड टाइम करो नहीं बोल सकता था। बिकॉज स्पीड कैन नेवर भी नेगेटिव, स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, वेलोसिटी तो हो सकती है। ऑलराइट, अगर मेरे को देखिए इस टाइप से कोई कर्व गिवन कर रखा है, दिस इज वेलोसिटी टाइम कर्व, अगर आपको ऐसा कोई कर्व गिवन कर रखा है, दिस इज वेलोसिटी टाइम कर्व, और मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं इस कर्व को स्पीड टाइम कर्व भी बोल सकता हूँ, तो वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा फिर। ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, तो अगर मुझे स्पीड टाइम कर्व बनाना होता है इसका, तो इसको बनाता कैसे मैं? अगर मुझे बनाने को बोल दिया जाए तो मैं इसको ऐसे बनाता। यहाँ तक तो बच्चों पॉजिटिव है, इसका मैं मॉड ले लेता, ये जो नेगेटिव क्या है इसको मैं ऊपर की तरफ ले लेता ऐसे। तो ये मैंने इस वेलोसिटी टाइम कर्व को स्पीड टाइम कर्व में क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। मैं ये चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया कि वेरिएशन ऑफ द स्पीड, और ग्राफ में वेलोसिटी बोला गया। ठीक है, तो हम वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि ये टोटल जो वेलोसिटी है पॉजिटिव ही है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हम वेलोसिटी टाइम करो को स्पीड करो बोल सकते हैं अगर आपकी बॉडी सेम डायरेक्शन का अलॉन्ग मूव कर रही है विदाउट टर्निंग बैक। अगर टर्निंग हो गई तो फिर वहां पर से आपका वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर टर्निंग नहीं हो रही है तब आपका सेम हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपको देखिए कर्व गिवन कर रखा है। आपको बोला गया देखिए, ये आपका स्पीड टाइम कर्व गिवन कर रखा है, और आपसे बोल रखा है कि अप टू व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर, कितनी हाइट तक लेके जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या बताया आपको, स्पीड टाइम कर्व गिवन कर रखा है, इसका एरिया क्या गिवन देता है आपको? अगर आपसे बोला जाए कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम कर्व, ऑलराइट, एरिया ऑफ स्पीड टाइम कर्व, ये आपको क्या देता है? ये बेसिकली आपको डिस्टेंस ही तो देता है। क्या देता है? आपको डिस्टेंस देता है। अगर आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वाई और एक्स कर्व, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है ना, हम इसमें स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डी एक्स, ऑलराइट, फिर इसका एरिया इंटीग्रल करते हैं तो वाई डी एक्स आ जाता है। तो ये टर्म आपको बताते थी। तो सिमिलरली देखिए, अगर वेलोसिटी किसके इक्वल होता है आपका, या स्पीड बोला जाए अगर, ठीक है, स्पीड किसके इक्वल होता है आपका? डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैंने स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस जाएगा। तो सेम तरीके से बता सकता हूँ, वेलोसिटी या फिर टाइम या फिर स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा बच्चों? यहाँ पर डिस्टेंस देगा। तो बस आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लीजिए, और ये तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना। ठीक है, ये क्या है आपका एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। ट्रेपीजियम क्या होता है देखिए, ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ठीक है, डायमेंशन देखिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 12 तक गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 सेकंड गिवन कर रखा है, और यहाँ पर आपको कितना कर रखा है? 10 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 8 के इक्वल। ठीक है, तो नीचे वाला आपका 12 था, ऊपर वाला 8 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 12 प्लस 8 इंटू इसकी हाइट। हाइट क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये कितनी है देखिए, ये आपको 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये पॉइंट आपको 3.6 मीटर दे रखा है, तो ये 3.6 हो जाएगा। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 और ये 18, 12 प्लस 8 कितना होता है? 20, 20 बट्टा 2 करेंगे तो 10, 10 इंटू कितना? 3.6, तो ये कितना हो जाएगा आपका?
36 मीटर के इक्वल, तो ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा 36 मीटर, जो कि थर्ड ऑप्शन पे गिवन है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।